एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस हब। दिस इज रोली वर्मा। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12। यहाँ पे मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताऊंगी जो लास्ट 10 ईयर में काफी ज्यादा रिपीटेड रहे हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट है हमारा डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन दिए शेप ऑफ अ प्रिज्म, हाइट ऑफ अ प्रिज्म और मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म और एंगल ऑफ अ प्रिज्म। यहाँ पे आपका आंसर है मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म। ओके, तो आपको यहाँ पे मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म में टिक करना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म है उसको हम डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ। ये रेड और वायलेट लाइट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो म्यू वी है ये म्यू वायलेट है एंड म्यू रेड है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वायलेट और रेड कलर के लिए। सो इसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो डिस्पोजिव पावर है प्रिज्म की वो मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म पे डिपेंड करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ इन यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज मेड 3 times कीपिंग ऑल अदर कंडीशंस सेम, देन द फ्रिंज विथ बिकम्स। तो फ्रिंज विथ का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो फ्रिंज विथ होगी वो 1/3 हो जाएगी। ओके, योर क्वेश्चन नंबर 3 इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो योर आंसर विल बी हियर 3h/2π। ओके, ये इसलिए क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है L इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V वर्सेस फ्रीक्वेंसी f ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज अ स्ट्रेट लाइन, देन स्लोप m ऑफ दिस लाइन, Planck's constant, h of elementary charge E are related to as follows। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा H is equal to EM। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा अ पॉइंट चार्ज Q is kept at each of the vertices of an equilateral triangle having each side a total electrostatic potential energy of the system is। आंसर होगा वो होगा 1/4πε0 3q² ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे मैंने यहाँ पे 3 स्टार्स लगाए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर रिपीटेड रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑब्जेक्टिव शुड हैव स्मॉल फोकल लेंथ, objective should have large focal length, eyepiece should have large focal length, or both eyepiece and objective should have large focal length। So your answer will be here objective should have large focal length। Okay, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी गिव्स द वैल्यू ऑफ। सो हियर द आंसर विल बी H/E। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज इन न्यूक्लियर रिएक्टर कैडमियम rods are used as cadmium rods absorb extra neutrons to control the chain reaction। So your answer will be here control rods। Okay, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा अ क्लोज सरफेस इन वैक्यूम एनक्लोजेस चार्जेस -q and +3q द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द सरफेस इज। आंसर इज C 2q/ε0। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका व्हाट इज द एंगल ऑफ अ डिप एट अ प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल। सो योर आंसर विल बी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द पोलराइजिंग एंगल ऑफ 35 डिग्री ऑन अ सर्टेन ग्लास प्लेट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास प्लेट इज। आंसर है आपका 8 and 35 डिग्री। एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद लाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज मिनिमम। सो हमें पता है जो मिनिमम कलर होता है वो रेड का होता है। ओके, सो टेक ऑन द रेड। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका इन अ गामा रे एमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस number of protons change, number of protons and neutrons both change, number of neutrons change or not change in number of protons and neutrons। So your answer is D। Okay, and question number 14 is Einstein's photoelectric equation। हमें पता है Emax is equal to Sc/λ minus pi naught। Okay, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सर्कुलर कॉइल कैरिंग अ करंट I has a radius R and number of turns N if all the three the current I, radius R and number of turns are double, then magnetic field at center वो भी डबल हो जाएगी। ओके, सो योर आंसर इज A। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज रियल एंड मैग्नीफाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज R0, देन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज 9R0। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 1 म्यू कूलम्ब ईच
placed 1 meter apart in air is, so your answer will be 9 into 10 to the power minus 3 जूल। ये क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में मिल जाएगा, कई क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन अ लाइट वेव्स ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, सो वेवलेंथ डिक्रीज होती है, ओके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब जो लाइट है एयर से ग्लास में ट्रेवल करती है, तो जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इन फिगर बिलो अ चार्ज Q is fixed, another charge Q is moved along a circular arc Mn of radius r around it from the point M to the point N such that the length of the arc Mn is equal to 1. The work done in this process is 0. Your answer will be 0. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो वर्क होगा वो यहाँ पे 0 होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, टू थिन लेंसेज हैविंग ऑप्टिकल पावर्स ऑफ -d and +6d आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज -0.25 मीटर। फॉर्मूला में रखने पे आंसर आपका आएगा -0.25 मीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स टोटल एनर्जी व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। इफ दिस रिप्रेजेंट potential and kinetic energy of an orbital electron, then according to Bohr's theory kinetic energy is equal to minus potential energy हाफ होगी उसकी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूविंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स अलोंग, योर आंसर इज अ सर्कल, ओके। And question number 26 is, intensity of electric field at a point at a perpendicular distance r from an infinite line charge having lines linear charge density lambda is given by, your answer is E is equal to 1/4 pi epsilon naught 2 lambda upon r, okay. Question number 27 is, if R1 and R2 are filament resistance of a 200 watt and a 100 watt bulb respectively designed to operate on the same voltage, then your answer will be R2 is equal to 2R1, okay. And question number 28 is, if L3 and L2 represent angular momentum of an orbiting electron in third and second Bohr orbits, so your ratio will be 3:2, okay, 3:2. Question number 29 है आपका, metallic wire having a length of 2 meter and a weight of 4 into 10 to the power minus 3 Newton is found to remain at rest in a uniform and transverse magnetic field of 2 into 10 to the power minus 4 Tesla. Current flowing through the wire will be 10 ampere. Question number 30 है आपका, relative permittivity of water is 81 if EW and E naught are permittivities of water and vacuum respect Y, then your answer will be EW is equal to 81 epsilon naught. Question number 31 is Biot-Savart's law in vector form, so your answer will be C, and ये question बहुत important है, so prepare this. Question number 32 है आपका, figure below shows 5 DC source cells, their EMF are shown in the figure. सो इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर होगा 8 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 33 आपका ग्राफ पे बेस्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बिलो रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सप्लाई यानी अल्टरनेटिंग करंट, सो योर आंसर विल बी हियर डी, ओके, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 इज, विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेक्स्ट सेमीकंडक्टर कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं, दैट्स व्हाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स, एंड 37 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स आर एसोसिएटेड विद द सोर्स एट इन्फिनिटी, सो आंसर इज प्लेन वेव फ्रंट्स। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं, एंड आपको जो स्पेसिमेन पेपर में एमसीक्यूज दिए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपकी बुक में जो दिए हैं आपको वो प्रैक्टिस करने हैं, एंड इतना इनफ है, ओके। And if you haven't subscribed to my channel, so please like, share and subscribe to the channel and hit the bell icon for new updates, and thanks for watching.